चलिए यहाँ पर आज की इस वीडियो में जैसे थंबनेल से आपको समझ आ गया है, इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटी के, इन सभी का आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए। आज की इस वीडियो में 75 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिनका PDF पे आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। आपको पता है इसी यूट्यूब चैनल पर आपको करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज़ भी करवा रहे हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए काम आने वाले हैं। जैसे इसके PDF आपको प्रोवाइड करे जाते हैं, उसी तरीके से आपको इसका PDF भी टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जिसकी ज़रूरत होगी वही डिस्कस किया करेंगे। पहले क्वेश्चन में कहा गया द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय, हमारे देश का संविधान होना चाहिए। पहली बार ये आइडिया लेकर सामने कौन आया था, आपसे वो पूछा गया है। तो MN रॉय पहली बार ये आइडिया लेकर सामने आए थे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बाकी डिटेल्स हम यहाँ पे नहीं समझने वाले हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो असेंबलीज का सेटअप कब हुआ था आपसे वो पूछा गया है। तो 1946 में सेटअप हुआ था ना, तो 1946 कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो आपने ये टिक कर देना है। और पहले जो मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी, 1946 को हुई थी, इतना भी आपको क्लियर होगा। हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर किसे कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आपसे ये पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करेंगे, उन्होंने 2 साल 11 महीने और कितने दिनों का टाइम लगाया था संविधान बनाने के लिए। तो 2 साल तो आपको पता है, 11 महीने, और अगर दिनों की बात करेंगे 18 डेज़ का टाइम लगाया था और 64 लाख रुपीज़ तक का खर्चा गया था वहाँ पर। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड इन इंडिया 26 नवंबर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट करा गया था, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करा गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 26 जनवरी 1950 से इफेक्ट पर आया था। स्टार्टिंग में 389 मेंबर्स थे जिन्होंने मिलकर बनाया था, और बाद में एट द एंड जब देश आज़ाद हो गए थे वो 299 मेंबर यहाँ पर बच चुके थे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी 1949 करेक्ट हो जाएगा। नेशनल फ्लैग वॉज डिजाइंड बाय, जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसका डिज़ाइन किसने बनाया था, पिंगली वेंकैया, जो पहली बार महात्मा गांधी को भी दिखाया गया था वो बोला। हाउ मैनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो स्टार्टिंग में संविधान बना था, कितने आर्टिकल कितने शेड्यूल उसमें थे, आपसे वो पूछा गया। 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट आता है ये हमने किससे अडॉप्ट करा था, ब्रिटेन या ब्रिटिश से अडॉप्ट करा था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इनके आंसर भी आपको देखने को मिल जाएंगे एंड में, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। इनमें से कौन सा फीचर ऐसा है जो हमने अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा था। देखो, कंकरेंट लिस्ट तो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रशिया USSR से लिए थे, फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिए थे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने आयरलैंड से लिए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट करी जाती है इसका आइडिया हमने कैसे लिया था, साउथ अफ्रीका से लिया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following terms was not inserted into the preamble by 42nd amendment, 42वां जो अमेंडमेंट एक्ट था 1976 में, जिसे कई सारे वर्ड्स ऐड करे गए थे, तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो ऐड नहीं करा गया था, उसके अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पर वो पूछा गया है। देखो, अगर हम बात करें फ्रेटर्निटी, ये अगर हम बात करेंगे, चलो सोशलिस्ट की बात करेंगे, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर होगा, सोवरेन हो गया, इस तरह के कई सारे वर्ड्स ऐड करे गए थे। इंटीग्रिटी भी आया था, फ्रेटर्निटी वहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा था इस अमेंडमेंट एक्ट में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who said that the preamble is an identity card of our institution, किसने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो ID कार्ड है हमारे संविधान का, ये किसने कहा था आपसे वो पूछा गया है, तो NA पलखी वाला, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड द आइडिया ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, प्रियम्बल का आइडिया हमने किससे लिया था आपसे वो पूछा गया, तो USA से लिया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following was originally a fundamental right but now it's only legal right, देखो आपको समझ आ रहा होगा, सभी बेसिक क्वेश्चन से इनका आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। Which of the following was originally, इनमें से कौन सा ऐसा जो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था बट अब एक सिर्फ लीगल राइट बनकर रह गया है, वो है राइट टू प्रॉपर्टी। पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब डिलीट कर दिया, अब ये लीगल राइट बन चुका है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 की बात करें, उसे हटा दिया था इसको, है ना, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। द फंडामेंटल राइट्स आर एनरिच्ड इन विच पार्ट, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं जिनका आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक आता है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं
ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में ऐड करे गए हैं, तो पार्ट 3 आ जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो रहा है। इसके साथ आपको बताना चाहूँगा जो टेलीग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आप डायरेक्ट भी डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम सर्च कर सकते हो इस तरीके से, डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम टेलीग्राम में जाके आपको हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे आपको ये भी मिल जाएंगे, वहाँ पे आराम से कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, आराम से रिविजन कर सकते हो, और वहाँ पे डिस्कशन भी चलती रहती है। आपको ग्रुप जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करें, वो कौन से आर्टिकल के अंडर आ जाते हैं? आर्टिकल 29 और 30 है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आपको आसानी से पता होगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये जो अगर हम बात करेंगे ये क्या है? फंडामेंटल राइट है ना, जो आर्टिकल 32 में आता है, जहाँ पे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट वगैरह की हम बात करते हैं, तो आर्टिकल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज क्या एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर फंडामेंटल राइट अच्छे से पढ़ोगे आराम से कवर कर सकते हो। आगे चलते हैं। अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अनटचेबिलिटी की बात करेंगे, ये एबॉलिश कर जाता है कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? मतलब अनटचेबिलिटी का आर्टिकल कौन सा? 17 वाला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर टू इशू रिट्स की अगर हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू कर जाते हैं, वो कौन सा आर्टिकल के अंडर आते हैं? 5 तरह के रिट्स होते हैं। आर्टिकल 32 अभी आपको बताया था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फंडामेंटल राइट है, अभी हम बात कर रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग रिट इशू कर जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? फंडामेंटल ड्यूटीज किसके रिकमेंडेशन पे लाई गई थी, आपसे वो पूछा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, आपको पता है 51A, अगर आर्टिकल की बात करेंगे 86 अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके अकॉर्डिंग 1976 में, जिसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करेगी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कहा था ये होनी चाहिए, तो इनकी रिकमेंडेशन पे वो आया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप वीडियो की स्पीड को कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हो, यूट्यूब में ऑप्शन देखने को मिलता है वहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? इसमें से क्या ऐसा है जो इंडियन पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है? पार्लियामेंट में लोकसभा भी आएगा, राज्यसभा भी आएगा, प्रेसिडेंट भी आएगा, बट पाकिस्तान बनाना या पार्लियामेंट पे फिलहाल नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। हु एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो यहाँ पे चेयरमैन बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है अभी प्रेजेंट में कौन है राज्यसभा का चेयरमैन। इट इज़ ए परमानेंट बॉडी एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। इनमें से ऐसा क्या है जो परमानेंट बॉडी है और जो डिसॉल्व नहीं हो सकती? देखो, लोकसभा तो डिसॉल्व हो सकता है, राज्यसभा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द टर्म फॉर ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के जो मेंबर रहते हैं उनकी टर्म कितनी होती है? एक बार आ जाएंगे तो 6 सालों तक रहेंगे, तो परमानेंट होते हैं, इसलिए 6 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है राज्यसभा की? इंडिया की अगर हम बात करेंगे 250 की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, 12 बंदे नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? कितने मेंबर्स ऐसे हैं जो लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते थे? 2 मेंबर, हालांकि अब ये हटा दिया हुआ है, पहले की अगर हम बात करें 2 मेंबर यहाँ पे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो है वो नॉमिनेट किए जाते थे प्रेसिडेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है लोअर हाउस, मतलब लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? पहले 552 हुआ करती थी, फिर 2 मेंबर वहां से हटा दी, तो आज के टाइम पे 550 हो जाएगी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम एज? कम से कम एज कितनी चाहिए अगर आपको इलेक्शंस लड़ने लोकसभा के? तो कम से कम भाई 25 साल के होने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। What can be the maximum gap between 2 consecutive session of parliament? कितना मैक्सिमम गैप होना चाहिए? ये 2 अगर सेशन करवाने पार्लियामेंट के, मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए 2 सेशंस के बीच में? मैक्सिमम गैप की बात करें 6 महीने की ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। Who has the final authority to decide whether a bill is a money bill or not? किसके पास ये फाइनल अथॉरिटी है, वो डिसाइड करेगा ये जो बिल हमारे सामने है वो मनी बिल है या नहीं है। ये इसको डिसाइड करने की फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? तो लोकसभा के पास होती है, तो लोकसभा के स्पीकर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग और नॉट इंक्लूडेड इन द, देखो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं इसके तरीके से होते हैं, उसमें कौन नहीं होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, आपसे वो पूछा गया। राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर भी होंगे, लोकसभा के भी होंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी होंगे, बट काउंसिल के नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच एमरजेंसी हैज़ नेवर बीन ऑपरेटेड इन इंडिया? एक क्वेश्चन पे मिस हो गया लेकिन कोई बात नहीं। कौन सी एमरजेंसी ऐसे जो इंडिया में अभी तक नहीं लगाई गई है? नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, बड़ी बार लगाई गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट रूल होता है ये भी कई बार लग जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी ये नहीं लगी। नेशनल इमरजेंसी वो जो इंदिरा गांधी के टाइम पे लगी थी, 62 पे लगी थी, और एक और बार कब लगी थी वो अपने कमेंट सेक्शन में बताना है।
तो ये भी लग चुके हैं 3 बार, ये तो कई बार लगी है, अलग अलग स्टेट में लगती रहती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के हालात बने थे बट अभी तक लगी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। हु इज़ द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी इलेक्टेड ट्वाइस? कौन ऐसे प्रेसिडेंट थे इंडिया के जो 2 बार सेलेक्ट हुए थे, चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद, इंडिया के पहले प्रेसिडेंट, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट बनना तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? देखो क्वेश्चन नंबर 35, आंसर भी 35। अगर प्रेसिडेंट बनना तो कम से कम 35 की एज होनी चाहिए। द ओथ टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाते हैं भाई? यहाँ पे चीफ जस्टिस जो होंगे इंडिया के, वही शपथ दिलाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? वीडियो को अगर अभी तक शेयर नहीं करा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, हम ट्राई करेंगे इस तरह के और भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आपके सामने कवर करते रहें। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज? सुप्रीम कमांडर कौन होता है आर्म्ड फोर्सेज का? जो इंडिया के प्रेसिडेंट होंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वाज इंडियाज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस? इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट जिनकी ऑफिस में डेथ हो गई थी। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ऑफिस का मतलब ये नहीं होता कि वो अपने ऑफिस में बैठे हो तो उनकी डेथ हो गई थी। इसका मतलब ये है कि वो वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे कंट्री के, तो उनकी डेथ हुई थी। तो वो कौन थे? इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट जिनकी ऑफिस में रहते डेथ हो गई थी या उस पोजीशन पे तो डेथ हो गई थी, वो थे कृष्ण कांत, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग होती है आपसे वो पूछेगा, आर्टिकल 75, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ? किसके टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को अगर ऑफिस में है वो किसकी मर्जी तक रहते हैं? प्रेसिडेंट के हिसाब से लगा कि प्रेसिडेंट को पूरी पावर नहीं दी गई है, बट हालांकि वही हटा सकते हैं, वहाँ से हटाना होगा, तो सिंपल सा तरीका वैसे है नहीं है। हु डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट? कौन पोर्टफोलियो डिसाइड करता है कि भाई इसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी, उनको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी? वो भी सब प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, आपसे वो पूछा गया यहाँ पर, तो गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस? पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया के ऐसे जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था, तो वो नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर कौन सा? आर्टिकल नंबर 124, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट लाइज विद हुम? भाई सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नंबर को बढ़ाना है, तो ये पावर किसके पास है कि जजेस की संख्या को बढ़ाना है, कम करना है? पार्लियामेंट के पास है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अभी तक शेयर नहीं करी है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको बताना चाहूँगा हमारा इंस्टाग्राम, हमारा फेसबुक पेज दोनों ही जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं। कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट वीडियोज़ आती हैं, वो शॉर्ट वीडियोज़ बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं, आपके लिए काम आने वाली होती हैं, तो ज़रूर जाके फॉलो कीजिएगा, आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाले हैं। ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज की आपसे पूछेगी वो कब तक ऑफिस में रह सकते हैं, रिटायरमेंट एज आपसे पूछेगी तो वो 65 ईयर होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की, और हाई कोर्ट के जज की बात करेंगे 62 ईयर्स होती है। इसी को चेंज करने की भी बात करी जा रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट इज कवर्ड अंडर द ओरिजिनल? हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर कौन से डिस्प्यूट्स वगैरह आ जाते हैं? देखो कोई भी स्टेट, अगर 2 स्टेट्स हैं यूनियन की, तो उनके बीच में कोई डिस्प्यूट रहा है, स्टेट सेंटर के बीच में आ रहा है, इस तरह के कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो डायरेक्टली आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट वाली में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल हाई कोर्ट कितने हैं इंडिया में एट प्रेजेंट, आपसे वो पूछा गया, तो 25 हाई कोर्ट हैं, तो जब आप वीडियो देख रहे हो काउंटिंग चेक कर सकते हो कितने प्रेजेंट में। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू हाई कोर्ट जज? हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है, आपसे ये पूछा गया यहाँ पर, तो भाई इनको चीफ जस्टिस दिलाएंगे उस हाई कोर्ट के। जैसे सुप्रीम कोर्ट को कौन दिलाता था? जो चीफ जस्टिस होंगे, अगर प्रेसिडेंट की बात करेंगे जैसे, तो वहाँ पे आता था अच्छा ये हाई कोर्ट के जज है ना, तो चीफ जस्टिस आ जाएगा। सिंपल सा आंसर में अलग तरीके से रिलेट कर रहे थे यहाँ पर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन डिसाइड करे कितने जज होंगे हाई कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में जजेस की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात आ गई, तो हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, इसका डिसीजन वगैरह किसने लेना, आपसे वो पूछा गया, तो प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको जज बनना है हाई कोर्ट का, तो एक पर्सन को एडवोकेट बनना पड़ेगा हाई कोर्ट को, कम से कम कितने सालों के लिए एडवोकेट बनना पड़ेगा, तो 10 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूटी, जो पुडुचेरी यूटी की बात करेंगे, ये किसके कौन सी हाई कोर्ट के अंडर आ जाती है, तो मद्रास हाई कोर्ट के अंडर जाती है, तो हालांकि यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखा तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इन विच ईयर वर द हाई कोर्ट्स एट बॉम्बे कलकत्ता एंड मद्रास इस्टेब्लिश। ये हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुए थे? 1862 में हुए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा गया? तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायत आर लोकल डैश गवर्नमेंट टू रूरल लेवल, पंचायत जो लोकल कैसी स्टेट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया था कि कितने टीयर सिस्टम होगा पंचायत का? 3 टीयर सिस्टम होगा। विलेज लेवल पे कहा गया था, एक फिर ब्लॉक लेवल पे कहा गया था और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहा गया था। 3 टीयर का सिस्टम होगा पंचायत का, वैसे म्यूनसिपलिटीज़ का भी था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू म्यूनसिपलिटीज़, इनमें से ऐसा क्या है जो म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड नहीं है? देखो ये जिला परिषद की बात करेंगे, ये पंचायत में आ रहा था ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी म्यूनसिपलिटी में आ रहे थे। कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें पंचायत के बारे में मेंशन करा गया? तो पार्ट 9 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पंचायत के बारे में मेंशन करा गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, पहली स्टेट ऐसी कौन सी थी जिसने पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट करा था इंडिया में? वो राजस्थान थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट, अगर आपको पंचायत के इलेक्शन लड़ने कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? आपसे वो पूछा गया तो 21 ईयर्स होनी चाहिए। पार्ट 9A की बात करेंगे तो इसमें किसके रिलेटेड प्रोविजंस हैं? पार्ट 9 में पंचायत बताया था, पार्ट 9A में म्यूनसिपलिटीज आ जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाला शेड्यूल कौन सा पढ़ते हो कि 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के पढ़ते हो ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 लैंग्वेजेस आ जाती हैं। शेड्यूल ये तो वही आ गया। हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व, हाँ वुमेन्स के लिए कितने सीट रिजर्व होते हैं पंचायत वगैरह में? 1/3 सीट रिजर्व होती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74th अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? 73rd भाई पंचायत से था, तो 74 म्यूनसिपलिटी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा साल आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट? आपसे वो पूछा गया 1992 में आया था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिस भी सब्जेक्ट की आप बात करोगे उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनमें से क्या है जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है? वो जाएगा जुडिशरी, जुडिशियल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। म्यूनसिपल काउंसिल किससे रिलेटेड है? ये म्यूनसिपलिटीज़ में आप इनके पढ़ते हो, जो भी स्मॉलर अर्बन एरिया होंगे म्यूनसिपल काउंसिल वहाँ पर आ जाएगी। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड, अगर कोई चीज़ गांव है, रूरल एरिया, वहाँ से वो अर्बन बन रहा है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? वहाँ पर कौन सा टीयर सिस्टम फॉलो होगा? नगर पंचायत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिनिमम एज कितनी है अगर आपको इलेक्शन लड़ने वगैरह यहाँ पे एज की बात करें तो 21 ईयर्स हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल फ्लैग इंडिया की बात करेंगे कब अडॉप्ट करेगा था? 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल कैलेंडर इंडिया का कब अडॉप्ट करेगा था? यहाँ पे आपसे वो पूछा जा रहा है, तो नेशनल कैलेंडर की बात करेंगे 22 मार्च 1957 को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73rd की बात करेंगे। हु कंपोज्ड द सॉन्ग वंदे मातरम, वंदे मातरम सॉन्ग किसके द्वारा कंपोज करा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है इंडिया का? गंगेटिक डॉल्फिन है। वट इज़ द नेम ऑफ द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, जो नेशनल कैलेंडर है इंडिया उसका नाम क्या है? सागा कैलेंडर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा उसमें पहले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लास्ट आपको सभी के आंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे। अभी 2 मिनट रुकिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए आने वाला है। चलो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा jklatestinfo.com के नाम से हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जैसे ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्विज़, टेस्ट सीरीज़, MCQ वगैरह। तो आप यहाँ पर ये हमारा नहीं है, अलग से ऐड है, इसके बारे में मत सोचना, इसके बारे में ये फ्री है टोटली। क्विज़, टेस्ट सीरीज़, MCQ वगैरह पर आओगे। आप जैसे यहाँ पर MCQ वाले सेक्शन पर आते हो, हम यहाँ पर MCQ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टॉपिक वाइज MCQ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं, आर्यन के हैं, ये जीके की क्वेश्चन सीरीज़ है, पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज़ है। जैसे पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज़ पे मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज़ देखने को मिल रही होगी। जैसे 300 के करीब क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप इनको भी आराम से कवर कर सकते हो। पॉलिटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे आप और कवर कर सकते हो। जनरल साइंस के हैं, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के हैं, साइंस के हैं, ज्योग्राफी के, फिजिक्स के, JKSSB के, अग्निवीर के, SSC के क्वेश्चन हैं। ये इंग्लिश का सेक्शन आपको देखने को मिलता है। इसको अगर आप छोड़ दोगे, आप होम सेक्शन पर जैसे आप आते हो आपको टेस्ट सीरीज़ भी देखने को मिलता है। आप टेस्ट सीरीज़ पर क्लिक करोगे, आपको कई तरह की टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेंगी।
आप क्विज वाले सेक्शन पर आओगे, यहाँ पर आपको कई तरह के क्विज भी देखने को मिलते हैं। हम जीके वाले क्विज पे क्लिक करते हैं, आपको जीके वाले क्विज देखने को मिलेगा, आप किसी भी तरह के क्विज यहाँ पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। अगर आप और अच्छे से तैयारी करते हो किसी भी एग्ज़ाम की, आप यहाँ पर आके अपने क्विज़ वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हो, तैयारी चेक कर सकते हो, एमसीक्यू सीरीज़ें इनको कवर कर सकते हो, तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये रहने वाला है। बाकी आपको मैंने बता दिया, किसी भी तरह का डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। आने वाले टाइम पे और भी इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। तो थैंक यू, जय हिंद।